साथी नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग केंद्रीय विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय संगठन, जिसमें टीचर्स रिक्रूटमेंट का एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हो चुका है। कल शाम को ही इसका एडवर्टाइजमेंट प्राप्त हुआ है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय के पर्टिकुलर वेबसाइट, जो कि केवीएस संगठन का वेबसाइट है ऑफिशियल, उसमें लेटेस्ट अपडेट देखें तो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन नंबर 1/2025 filling of teaching and non-teaching post in KBS through direct recruitment। ये लेटेस्ट अपडेट है जो कि पब्लिश हो चुका है, और इस बार केबीएस एंड एनबीएस का एक साथ ही एडवर्टाइजमेंट पब्लिश हुआ है, जो कि 52 पेज का एडवर्टाइजिंग पीडीएफ है, जिसमें केंद्रीय विद्यालय के बारे में स्टार्टिंग में दे रखा है, और उसके बाद नवोदय विद्यालय, इसके बारे में बेसिक जानकारी। फिर ये पर्टिकुलर 3 यहाँ पर वेबसाइट हैं, जिसमें सीबीएसई, केवीएस एंड नवोदय विद्यालय के बारे में डिटेल्ड जानकारी इन पर्टिकुलर वेबसाइट पे मिलेगी। साथ ही जो विगत 3-4 वर्षों का इंतजार था वो अब खत्म हो चुका है, जिसमें एसी पोस्ट से लेकर के ग्रुप 1, एसी मीन्स असिस्टेंट कमिश्नर पोस्ट से लेकर के, और पीआरटी तक की सारी पोस्टेज इसमें हैं। तो सबसे पहले एसी की बात करें, जिसमें 5 पोस्ट हैं, और असिस्टेंट कमिश्नर एकेडमिक्स की बात करें तो 6 हैं, और प्रिंसिपल की यदि बात करें, जिसमें केबी में 68 और एनबीएस में 49, ये कुल मिलाकर के अदर कैटेगरीज में भी पोस्ट और भी हैं। तो वाइस प्रिंसिपल केबीएस, नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट, जिसके लिए हमेशा से बहुत से लोग तैयारी करते हैं, वो है पीजीटी। इसमें खास बात है कि केबी में जो सब्जेक्ट टीचर्स के उनके लिए पोस्ट आई है। साथ में जो एनबीएस की यदि बात करें, जिसमें शारीरिक शिक्षा जो कि फिजिकल एजुकेशन है, वो पीजीटी पोस्ट यहाँ पर अब क्रिएट हो चुकी है, जिसमें अनरिजर्व 27, इस प्रकार से कैटेगरी वाइज ये टोटल पोस्ट यहाँ पर दे रखी है। तो बहुत शानदार सुनहरा अवसर है पीजीटी पोस्ट पे काम करने के लिए। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर केवीएस में यदि बात करें तो इसमें अभी पीजीटी नहीं हुआ है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, जो कि केबी में टीजीटी में ही आता है, और इसमें 61, ईडब्ल्यूएस में 14, अनरिजर्व 61, देन ओबीसी नॉन क्रिमिनल 38, ये सारी पोस्टें हैं। इसमें इंक्लूडिंग बैकलॉग पोस्ट भी है। और लाइब्रेरियन की यदि बात करें तो 61 ये कैटेगरी वाइज ये दे रखा है, जिसमें ईडब्ल्यूएस 14, ओबीसी 39, एससी 22, एसटी 11, इस प्रकार से टोटल पोस्ट 147। तो काफ़ी मात्रा में पोस्ट यहाँ पर रिक्रूट किए जाएंगे। देन टीजीटी एंड एनबीएस में भी फिजिकल एजुकेशन टीचर, जो कि मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, और अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पर टोटल पोस्ट है। इसमें 124 और 128 फीमेल के लिए काफ़ी नंबर है, और जो लोग इसकी तैयारी में हैं, बिल्कुल ये बहुत शानदार सुनहरा मौका है, अच्छे से तैयारी करें। लाइब्रेरी में देखें तो 55, 13, 36, कुल 134, और इसके साथ साथ जो एनबीएस है उसमें थर्ड लैंग्वेज के लिए भी यहाँ पर पोस्ट दे रखी हैं, जो कि जो भी इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए। नेक्स्ट केबीएस में बात करें पीआरटी, तो स्पेशल एजुकेशन पीआरटी म्यूजिक, ये सारी पोस्ट है। नेक्स्ट नॉन टीचिंग पोस्ट की यदि बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, फाइनेंस ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर, सीनियर सेक्रेटरीज असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीज असिस्टेंट, स्टेनो ग्रेड 1, स्टेनो ग्रेड 2, इस प्रकार से कुल पदों की यहाँ पर जानकारी देख, इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसीज। नॉन टीचिंग इन एनबीएस, तो ये सारी पोस्ट हैं। खास बात है कि हम सभी को ये जानकारी में होना चाहिए कि जितने भी इसमें शॉर्ट फॉर्म आए हैं, एब्रीविएशन आए हैं, उनका मतलब क्या है,
उनका मीनिंग यहाँ पर नीचे दे रखा है। हर एक जो टर्म यहाँ यूज किया गया है, SC शेड्यूल कास्ट, ST शेड्यूल ट्राइब, OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, NCL नॉन क्रीमी लेयर, EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, UR अनरिजर्व्ड, PWBD पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। इस प्रकार से सारे यहाँ पर हर एक शॉर्ट फॉर्म का यहाँ पर फुल फॉर्म दे रखा है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है हमें ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता है। फंक्शनल रिक्रूट रिक्वायरमेंट फॉर पोस्ट कंप्लायंस बाय PWD कैंडिडेट उनके लिए है। एसेंशियल एंड डिजायरेबल क्वालिफिकेशन एंड पे स्केल, ये इसमें डिटेल में दे रखा है, जिसमें सबसे पहले AC के लिए मास्टर डिग्री, B.Ed एंड वर्किंग एज प्रिंसिपल ये होना चाहिए। डिजायरेबल है वर्किंग नॉलेज एक्सपीरियंस इन इंग्लिश हिंदी एंड एक्सपीरियंस वर्किंग रेसिडेंशियल स्कूल रिसर्च वर्क डन। और जो ACS कमिश्नर इन KBS है तो उनके लिए है। साथ में मुख्यतः ये चीज़ पाई जाती है कि PGT और TGT पे ज़्यादा लोग प्रेफरेंस देते हैं, जो कि न्यू रिक्रूटमेंट के लिए जो तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, जिसमें जो उम्र है वो 40 साल से ज़्यादा ना हो और लेवल 8 से इनकी भर्ती की जाएगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यदि देखें 50% मार्क्स बेस NCTA रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन, पोस्ट ग्रेजुएट हो, मास्टर डिग्री हो, ये सारी अलग अलग कैटेगरी में है। पर्टिकुलरली यहाँ सब्जेक्ट की यदि बात करें तो PGT फिजिकल एजुकेशन मेल एंड फीमेल इन NBS, इसकी यदि बात करें तो मास्टर डिग्री इन फिजिकल MPED होना चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ, ये एसेंशियल है। डिजायरेबल कुछ यहाँ रिक्वायरमेंट है, शुड हैव रिप्रेजेंटेड एटलीस्ट स्टेट एट नेशनल लेवल इन एनी ऑफ द गेम्स एंड स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, नेशनल लेवल का प्लेयर हो। एक्सपीरियंस इन द रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन एज फिजिकल एजुकेशन टीचर, PET के पद पर काम किया हुआ। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग रेसिडेंशियल स्कूल में यदि उसको अनुभव है तो ये उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। तो मुख्यतः ये PGT में ध्यान रखना है कि MPED के बच्चे वो जो भी 50% से अबव हैं वो सारे लोग इस फॉर्म को फुलफिल कर सकते हैं। वहीं यदि KBS की बात करें तो ये P&HE जो पद है वो फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन जो कि TGT में आएगा, और उसके लिए यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं। TGT फिजिकल एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन जो KB में यदि बात करें तो उसके लिए कंडीशन कुछ नेक्स्ट पेज पे दी रखी है। लेकिन यहाँ पर NBS की यदि बात करें तो उसमें 4 ईयर इंटीग्रेटेड BPED कोर्स फ्रॉम द NCTE रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50%, और बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन and sports offered by NCTE organized by institution, at least 50% marks provided by the physical education and studies in all the year of graduation along with BPED of at least 1 year duration or equivalent from any NCTE recognized institution university with at least 50% marks। और पहली कंडीशन इंटीग्रेटेड कोर्स की है जो कि 4 साल का हो। दूसरी कंडीशन फिजिकल एजुकेशन ग्रेजुएशन हो और साथ में BPED हो। तीसरा बैचलर डिग्री विद फिजिकल एजुकेशन एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, जो कि ये सेम रूल उसमें EMRS में भी आया था। सेम यहाँ पे क्वालिफिकेशन एसेंशियल मांगी गई हैं। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की यदि बात करें तो नेशनल लेवल का प्लेयर हो, इंग्लिश हिंदी में काम करने का नॉलेज हो, रेसिडेंशियल स्कूल में काम करने का नॉलेज हो, डिप्लोमा फ्रॉम नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स NIS पटियाला में यदि इसका डिप्लोमा है तो उनको प्राथमिकता दी जाएगी।
ये एनबीएस की बात थी। साथ में अब केबीएस लाइब्रेरियन की यदि बात करें तो ये लाइब्रेरी साइंस में ग्रेजुएशन हो 50% मार्क्स के साथ, या बैचलर डिग्री लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 50% नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नॉलेज, वर्किंग नॉलेज इन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश एंड रेसिडेंशियल स्कूल में काम करने की उसको अनुभव हो। इस प्रकार से ये एसेंशियल एंड डिजायरेबल कुछ क्वालिफिकेशन थी जो कि होना आवश्यक है। यहाँ पर टीजीटी पी एंड एच ई फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन इन केबीएस की यदि बात करें तो यहाँ पर जो डिजायरेबल एसेंशियल क्वालिफिकेशन 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स हो, बीपीएड, और दूसरी यहाँ पर बताया गया है ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी and BPEd offered by NCT recognized institution यूनिवर्सिटी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ। तो यहाँ पर ग्रेजुएशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ पर एक चीज़ है कि ग्रेजुएशन किसी भी कोर्स में हो सकता है और बीपीएड हो तो वो लोग केबी में पी एंड एच ई पद पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। नवोदय की कंडीशन थोड़ी इससे हटके है। इस प्रकार से आवश्यक है कि केबी में ग्रेजुएशन विद बीपीएड और 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीपीएड दोनों ही लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये कुछ फॉर स्पेशल एजुकेटर टीजीटी पद के लिए जो कि लेवल 7 से इनकी भर्तियां की जाएंगी और ये उनके लिए है। बहुत ही डिटेल्ड में ये एडवर्टाइजमेंट है जिसका एक एक पॉइंट अच्छे से समझ के और पढ़ना बहुत ही आवश्यक है जब भी हम इसको फॉर्म को फुलफिल करें। ये अन्य पदों के लिए है फॉर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर। इस प्रकार से जो अन्य जो पद हैं उन सब के लिए क्वालिफिकेशन है। साथ में जो मुख्य बातें हैं जो हमें ध्यान रखना है वो है आपका एज, आपकी क्वालिफिकेशन, और फिर हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ कैटेगरीज में एज रिलैक्सेशन है जो कि शेड्यूल कास्ट के लिए 5 ईयर तक रिलैक्सेशन है, ओबीसी में 3 ईयर के लिए। वुमेन ऑल कैटेगरी इफ अप्लाइंग फॉर पीजीटी टीजीटी 10 साल के लिए उनको छूट दी गई है। रेगुलर एनबीएस एम्प्लॉय यदि हैं तो 5 ईयर के लिए। इस प्रकार से यदि किसी का एज लिमिट 30 है और उसको पर्टिकुलर कैटेगरी में बेनिफिट चाहिए तो ये एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दे रखा है। The cutoff date for determining various eligibility criteria, education qualification, experience, age limit, etc. will be closing date for the submission of online application by candidate in India 4 दिसंबर 2025। 4 दिसंबर को हुई उसकी उम्र उसके पर्टिकुलर फॉर्म के लिए, पर्टिकुलर पोस्ट के लिए काउंट की जाएगी कि इसकी एज कितनी हो रही है और पर्टिकुलर कैटेगरी में कितना उसको बेनिफिट मिलेगा। तो 4 दिसंबर के हिसाब से आपका एज का कैलकुलेशन होगा। नेक्स्ट, द ओबीसी कैंडिडेट हु बिलोंगिंग टू क्रीमी लेयर आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर कंसेशन एडमिशेबल टू ओबीसी कैटेगरी। ये ओबीसी कैटेगरी के लिए है कि उनको पर्टिकुलर जो परफॉर्मा नंबर 1 है, परफॉर्मा 1A है, उसमें डिटेल्ड आपको ऑफिशियली साइन करा के और वेबसाइट पे अपलोड करनी होगी तब जाके आपका फॉर्म फुलफिल होगा। कैंडिडेट हु क्लेम्स टू बिलोंगिंग वन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, उनके लिए परफॉर्मा 2 है। उस पर्टिकुलर परफॉर्मा में वो जानकारी शाइन करके और उसको अपलोड करनी होगी तब जा कर के आपका फॉर्म फुलफिल होगा। यदि आप अभी भी नहीं दे पाते हैं तो आपका रिक्रूटमेंट के दौरान, ये इंटरव्यू के दौरान ये परफॉर्मा 2 मांगा जाएगा। द कैंडिडेट हु हैव फिल्ड अप एनी पीडब्ल्यूडी, उनके लिए भी ये इंस्ट्रक्शन है। In case of candidate applying for the post of PRT, TGT, except music, art, education, work experience, library, physical education, a valid CTET certificate issued on the or before closing date of the submission online application। ये बहुत ही आवश्यक है कि आर्ट, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस, डब्ल्यूईटी एंड लाइब्रेरी, फिजिकल एजुकेशन, इन पदों को छोड़ करके पीआरटी और
जो टीजीटी के पद हैं उन सब पे फॉर्म भरना है तो आपको सीटेट एग्जाम पास किया होना आवश्यक है। सीटेट, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, पास किया होना आवश्यक है। ईडब्ल्यूएस के लिए है रिजर्वेशन, ये उनके लिए पूरा कंडीशंस हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन स्कीम ये यहाँ पर दे रखा है। देयर विल बी 2-tier एग्जामिनेशन फॉलोड बाय द इंटरव्यू फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। यहाँ पर 2 कैटेगरी में परीक्षा होगी, Tier 1, Tier 2। द मेरिट, उसके बाद इंटरव्यू होगा। मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाय गिविंग वेटेज 85 and 15 to the marks obtained by the candidate in Tier 2 and interview respectively. The interview will be of 100 marks। ये सबसे पहले वेटेज जो Tier 1 85 और Tier 2 में 15 मार्क्स का दिया जाएगा, उसके बाद 100 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। KVS में AC, नवोदय में AC होते हैं, इसमें प्रिंसिपल, TGT, वाइस प्रिंसिपल, और ये पदों के हिसाब से दे रखा है। ये Tier 1 एग्जाम जो होगा प्रीलिमिनरी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होगा, OMR ऑब्जेक्टिव मोड पर होगा। द टेस्ट फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ, सिर्फ MTS को छोड़ के बाकी सारे लोगों को ये टेस्ट देना पड़ेगा। Now NBS consisting below mentioned component will be 2 hours duration without any time limit for 2 घंटे की परीक्षा होगी, जिसमें प्रत्येक सेक्शन से यहाँ 20 और 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स होंगे 300 का, जिसमें जनरल रीजनिंग 20, न्यूमेरिक एबिलिटी 20, बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी 20, जनरल नॉलेज 20, लैंग्वेज कंपटीशन इंग्लिश में 10 नंबर का और 10 क्वेश्चन होंगे, और हिंदी के लिए पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए 10 क्वेश्चन होंगे जो कि 100 क्वेश्चन होंगे और 300 अंक के होंगे। मीन्स प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा। फॉर मल्टीटास्किंग, ये MTS के लिए है, पार्ट 1 एंड पार्ट 4, so that question number 1 to 80 questions paper of Tier 1 for the all posts, and part 1 part 2 questions 1 to 60 of the question paper Tier 1 multitasking staff। हाँ, 1 से 80 तक ये बाकी पोस्ट के लिए है और MTS के लिए 1 से 60 तक के लिए क्वेश्चन होंगे। ये यहाँ पर जो दे रखा है पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, ये कॉमन है, लगभग 3 तक कॉमन है। उसके बाद जो लैंग्वेज है MTS के लिए अलग है, और इसमें इंग्लिश का जो है पार्ट 5 है जो कि बाकी पदों के लिए होंगे, PGT TGT के लिए होगा। तो ये इसके पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हमें फॉलो करने होंगे। एक्सपेक्टेड नॉलेज ऑफ कैंडिडेट फॉर Tier 1 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, ये इस प्रकार से माना जाता है कि Tier 1 में ये सारी क्वालिफाइंग मार्क्स तो कम से कम सबको आना ही चाहिए। Tier 1 ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, 3 नंबर का प्रत्येक प्रश्न होगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर्स इन द Tier 1, यहाँ पर 1/3 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग है, जो कि एक प्रश्न पर 1/3 मार्क्स काटा जाएगा यदि आप गलत उत्तर देते हैं तो। द will be deducted for the each wrong answer. Filling up and darking more than one response in question will be treated as wrong answer। यदि किसी प्रश्न का उत्तर आपने एक गोले के अलावा दूसरा भी भरा है तो उसको wrong answer में माना जाएगा और उसके भी मार्क्स कट होंगे। There is no provision of re-evaluation, और इसमें re-evaluation का कोई प्रोविजन नहीं है, इसलिए जब भी उत्तर दें तो जो आता है उसी का उत्तर दें। There will be separate Tier 2 एग्जाम फॉर ईच पोस्ट, जो कि Tier 2 जो मेंस एग्जाम है वो सेपरेटली होगा और वो भी बाइलिंगुअल होगा, हिंदी एंड इंग्लिश में। However, the post of PGT modern Indian knowledge and TGT third language, the medium test will be language concern। और थर्ड लैंग्वेज के लिए परीक्षा है तो इंग्लिश तो होना ही है, साथ में उसका पर्टिकुलर जो लैंग्वेज है वो उसमें उसका प्रश्न पूछा जाएगा। Tier 2 जो एग्जाम है वो इस प्रकार से होगा। Most will be subject knowledge examination combination for pen, paper and OMR based। OMR
में भी परीक्षा दी जाएगी, साथ में रिटन एग्जाम भी होगा जो कि 2.5 घंटे का होने वाला है। और डिटेल्ड सिलेबस फॉर केबीएस एंड एनबीएस वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट हेडिंग, इस पे वेबसाइट पे डिटेल सिलेबस होगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे 60, डिस्क्रिप्टिव होंगे 10, टोटल मार्क्स 60 और डिस्क्रिप्टिव के जो कि 10 क्वेश्चन होंगे और जिसमें 40 अंक के होंगे, टोटल मार्क्स होंगे 100। तो कुल मिलाकर के जो आपका परीक्षा है मेंस का वो भी 100 मार्क्स का होगा। In objective type questions, tier 2, each question carries 1 marks. There will also be negative marking for the wrong answer. मेंस की जो परीक्षा है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग हुई, 1/4 मार्क्स 0.25 मार्क्स विल बी डिडक्टेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। प्रत्येक गलत उत्तर देने पर ये जो आपका मेंस एग्जाम हो रहा है उसमें भी काटे जाएंगे अंक। अनआंसर्ड यदि क्वेश्चन है तो कोई मार्किंग यहाँ पर नहीं काट जाएगी। देयर इज ओनली 1 करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द ईच क्वेश्चन, यदि है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फेलिंग अंडर वही है कि यहाँ पर यदि 2 से ज़्यादा, 1 से ज़्यादा गोले भरे और गलत आंसर है तो गलत ही उसको माना जाएगा, 1/4 मार्क्स उसके भी डिडक्ट होंगे। देयर इज नो प्रोविजन फॉर रीएवल्यूशन, जैसा कि इस पर भी रीएवल्यूशन कोई यहाँ पर प्रावधान नहीं है। और नेक्स्ट हम बात करें स्किल टेस्ट फॉर द स्टेनोग्राफर, इसके लिए है सबसे महत्वपूर्ण है कि इफ द मिसप्रिंटिंग और ambiguity in any of the questions is not noticed by the subject expert at the time of verification of challenge of answer keys after conduct of examination, a policy decision will be taken as per the recommendation by of subject expert. Next, for interview की यदि बात करें, candidate will be shortlisted from tier 2 in the ratio of 1/3 relative to notified vacancies, एक अनुपात 3 के अनुपात में बुलाया जाएगा, जिसमें यदि एक कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है तो 3 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगे। कैंडिडेट सिक्योरिंग मार्क्स इक्वल टू लास्ट कैंडिडेट in the range of 1/3 under the each category will also be shortlisted for skill test. Wherever applicable, candidate will be shortlisted from tier 2 in the ratio of 1/5 relative to notified vacancies. Candidate securing marks equal to the last candidate in the range of 1/5 under the each category will be also shortlisted. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कैंडिडेट टू केबीएस एंड एनबीएस, ये आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ मेरिट लिस्ट के बाद ये जो प्रोसेस है कहाँ पर लोकेशन दी जाएगी, ये इसके लिए इंस्ट्रक्शन है। नो वेटिंग लिस्ट विल बी मेंटेन्ड, इस वेटिंग लिस्ट नहीं दी जाएगी। द मोड एंड क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन एंड एलिजिबिलिटी कंडीशंस of the application for interview and personal interaction to the notified post shall be final and binding. However, CBSE on behalf of KB and Navodaya may change the mode and criteria of any stage of selection whichever so. For all the notified posts, no correspondence will be entertained in this regard. ये डिपेंड करता है CBSE और NBS का कि उनको किसी भी स्टेज पे ये मोड को बदल सकते हैं। Important note, the examination center for the tier 1 and tier 2 post assistant commissioner and vice principal will be दिल्ली NCR। ये बड़े पदों के लिए जो है ACA और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए सिर्फ दिल्ली NCR में ही जो tier 1 tier 2 की एग्जाम है वहाँ पर दी जाएगी। The cities of examination tier 1 tier 2 for skill test recruitment of other notified posts will be decided according to the number of applicant. Allotment of the examination city to the candidate will be done on a random basis. The examination body CBSE reserves the right to allot a center anywhere in the India. और दूसरे जो अन्य पद हैं उनमें डिपेंड करता है कि कितनी मात्रा में फॉर्म भरे जा रहे हैं और CBSE का ये राइट होगा कि किसको कौन सा सेंटर कहाँ पर दिया जाएगा।
The information related to examination city allotted to the candidate for tier 1 shall be displayed 15 days before examination. वेबसाइट पे 15 दिन पहले से पता चलेगा और 2 दिन पहले एग्जामिनेशन वेबसाइट पे एडमिट कार्ड और ये सारी चीज़ें सेंटर उसका शो होगा. The e-admit card for tier 1 tier 2 interview will be made available only in candidate application login से ही जो एडमिट कार्ड है वो निकलेगा. Similarly, the status shortlisting for the tier 2 and interview skill test also will be made available only in candidate. सेक्शन PWD के इसके पश्चात अनफेयर मीन्स के लिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन है. पनिशमेंट फॉर यूजिंग अनफेयर मीन्स प्रैक्टिस उसके लिए है. डिस्प्ले एंड स्कैन इमेजेस ऑफ OMR आंसर इसके लिए है. हाउ टू अप्लाई ये सबसे महत्वपूर्ण है. कैंडिडेट शुड अप्लाई थ्रू ऑफ ऑफिशियल वेबसाइट CBSE, KB एंड नवोदय. ये 3 वेबसाइट दे रखी है, इसके माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं. और अप्लाई करने के लिए ये 14 तारीख से जो कि 10 बजे से इसकी शुरुआत की जाएगी. ओनली इंडियन नेशनल आर एलिजिबल टू अप्लाई. भारतीय जो नागरिक हैं इन पदों पर सिर्फ वही लोग अप्लाई कर सकते हैं. बाकी ये अदर इंस्ट्रक्शन है जो कि महत्वपूर्ण है. और एग्जामिनेशन फीस की यदि बात करें तो प्रिंसिपल और ACs के लिए अलग फीस है. बाद में जो बचे हुए जो पद हैं उन सभी में लगभग 1500 फीस है. और नीचे जो सेक्रेटरीज असिस्टेंट इसकी बात करें तो 1200 है. बाकी ये एग्जामिनेशन फीस है और प्रोसेसिंग फीस सबके लिए 500 रुपये रखी गई है. ये कुल मिलाकर के जो भी फीस बनेगी वो पे करनी होगी. इसके पश्चात आपका बहुत ही महत्वपूर्ण जो है रिसेंट फोटोग्राफ और सिग्नेचर हो जो कि अपलोड होगा. ये इंस्ट्रक्शन है जो कि केयरफुल रहें. और ये सबसे महत्वपूर्ण, रजिस्ट्रेशन ओपन 14 नवंबर 10 बजे से इसकी शुरुआत होगी. रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा 4 दिसंबर और 11:50 PM. तो समय का विशेष ध्यान रखें. जनरल इंस्ट्रक्शन टू द कैंडिडेट, ये सारे इंस्ट्रक्शन हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं. ये परफॉर्मा है जो कि पर्टिकुलर क्लास जो होती है OBC, ST, SC और इन सभी के लिए इस परफॉर्मा में जानकारी भर के और गजेटेड ऑफिसर के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, उन डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, उनके साइन करा करके आपको फॉर्म के साथ में ये अपलोड करने होते हैं. यदि अभी भी नहीं उपलब्ध करा पाते तो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, उसके पश्चात भी नहीं हो पाते तो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग ये हमें प्रोड्यूस करने होते हैं, तब जाके उसको सही माना जाता है. पर्टिकुलर कैटेगरी में रिजर्वेशन मिलेगा. ये सारे फॉर्मेट्स हैं. परफॉर्मा 2, 3 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. परफॉर्मा 4A, 5A. होपफुली आपको ये जानकारी पसंद आई होगी. यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट या कुछ कमेंट है तो आप ज़रूर कमेंट करें. बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को. साथियों, मैं भी नवोदय विद्यालय का एक भूतपूर्व छात्र हूँ और 7 साल हॉस्टल में बिताने के पश्चात केंद्रीय विद्यालय में भी 1 साल काम करने का मौका मिला वास्को डी गामा गोवा में. तो बहुत ही अच्छी जगह है दोनों ही, नवोदय और केबी. आप अच्छा सैलरी पैकेज भी है. आप अच्छे से तैयारी करें और सफल हों. शुभकामनाएं. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद, जय भारत.